नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज हम आपके सामने अपना लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे जो मोशन अपना चैप्टर चल रहा है, मोशन। इस मोशन चैप्टर का ये पार्ट नंबर 2 रहेगा। इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आज हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए तो एक आपने नाम सुना होगा, भौतिक राशियाँ। कई बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं भी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तो मैं आज आपको ऐसे बता दूंगा, फिर आप इसके बाद कभी भूल नहीं पाओगे। भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनको क्या है जी, तोला जा सकता हो, मापा जा सकता हो, गिना जा सकता हो। मतलब ऐसी राशियां जो माप तोल और गिनती में आती हों उनको हम बोलते हैं भौतिक राशियां। और भौतिक राशियों को इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी राशियां जिनको तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, गिना जा सकता है, उनको हम बोलते हैं भौतिक राशियां। अब देखो, इसकी मैं अगर भौतिक राशियों की एग्जांपल ली जाए तो फिर वो कौन सी हुई, तो जैसे किसी भी वस्तु का वजन हो, जिसको आप द्रव्यमान बोल देते हैं, ये भी मापी जा सकती है। किसी वस्तु का वजन हम माप सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो प्रेशर होता है, दाब होता है, उसको भी आप माप सकते हो, कितना दाब लग रहा है। ऐसे ही आप किसी वस्तु के ऊपर जितना बल लग रहा है वो बल भी आप माप सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी वस्तु की जो भी लंबाई है आप वो भी माप सकते हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी बर्तन का कितना आयतन है ये भी आप क्या है जी माप सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वाली जो जैसी मापी जा सकती है, आप तोली जा सकती है, गिनी जा सकती है, तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। अब देखो, ये तो है वो राशियां जो गिनी जा सकती हैं, तोली जा सकती हैं, जिनको हमने भौतिक राशियां बोल दी। अब ऐसी राशियां भी होती हैं जो कभी तोली नहीं जा सकती, मिनी नहीं जा सकती, और गिनी तो खासकर गिनी जा सकती। और उन राशियों को देखा जाए तो ऐसी कौन सी राशियां आ जाती हैं जो हमारी भौतिक राशियों में नहीं आती। जैसे विचार, आपकी जो भी थिंकिंग है, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपके विचार है, आप इसको नहीं तोल सकते। ऐसे ही हमारी जो भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको आप नहीं कर सकते, माप तोल नहीं सकते। जैसे मैं बोल दूं भी मेरी भावना है भी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो इसका कितना, कोई भी आपको बोले भी हाँ, तो आप कितना बोल सकते हैं। ऐसे आप जैसे विचार हैं भी मेरा ये विचार है, तो वो विचार कितना है, कैसे आप मापोगे। ऐसे ही आप क्या है, कोई भी किसी का भी जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो आप उसको भी कैसे काउंट कर सकते हैं, तो उसको भी गिना नहीं जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये भौतिक राशियों में नहीं आती। अब भौतिक राशियां जो होती हैं ना हमारी, ये दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की ये कैसे होती हैं, तो इसको आप थोड़ा समझोगे। एक वो राशियां होती हैं जिनको हम बोल देते हैं आदिश राशियां, और एक वो राशियां होती हैं जिनको हम बोल देते हैं सादिश राशियां। इनको हम आदिश राशियों को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, और ये वाली होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। आदिश, सादिश। आदिश मतलब दिशा रहित है, सादिश मतलब दिशा के साथ है। हम पहले इसके ऊपर बात कर लें। अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनको मापने के लिए हमें परिमाण और साथ ही साथ हमें क्या है, जो यूनिट है, जिसको आप इकाई बोल देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है। बस इन दोनों से वो मापी जा सकती है, और उसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परिमाण क्या होता है, जिसको आप मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान। ठीक है। किसी भी
चीज़ का जो संख्यात्मक मान होता है वो उसका परिमाण होता है। ठीक है, जैसे आप मान के चलो बाज़ार में गए और आपने एक रेडी वाली को बोला भी रेडी पे आम लगे थे और आपने बोल दिया भी मेरे को जो है आम चाहिए, कितने, 2 आम चाहिए। तो ये आपका संख्यात्मक मान है, ये आपका संख्यात्मक मान है और यूनिट क्या है उसका, तो मेरे को 2 किलो चाहिए। तो आपका ये कितना बन गया फिर, 2 किलो। तो मैंने अब यहाँ पे क्या बोल दिया कि हमें 2 किलो आम चाहिए। तो ये हो गया ना हमारा, ये हमारी कौन सी राशि है, तो इसके अंदर दिशा की नहीं है। अब इसमें क्या है, आप ऐसे बोलो कि भी मुझे 2 किलो आम चाहिए और उत्तर दिशा से दे, उत्तर दिशा से 2 निकाल के, ये ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे होता नहीं है भी उत्तर दिशा से दे या उत्तर दिशा में दे, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे सीधा बोलोगे भी 2 किलो आम चाहिए। तो मतलब इसमें ऐसी राशियाँ आती हैं, स्केलर क्वांटिटी में ऐसी राशियाँ आती हैं जिनको आप डायरेक्टली सीधा ही बोल देते हो, इसमें आपकी दिशा की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली। जैसे मान के चलो आप जब जाते हैं, भी मान के चलो आपका जो कोई भी मार्केट में आप गए तो वहाँ पे आपने देखा भी हाँ, जैसे ये आम वाली एग्जांपल ली, ऐसे ही आप बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। जैसे आप बोल सकते हैं भी मेरा वज़न जो है वो कितना है, मेरा वज़न मान के चलो भी आपने तोला और वो है 50 क्या है, संख्यात्मक मान है, और इसको कितने में तोला है, तो ये यूनिट क्या है, केजी में। अब इसको ये दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ी तो आपका वज़न कितना हो गया, 50 किलो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप बोल सकते हैं भी हमारी ऐसी राशियाँ जिनको क्या है कभी वो नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती किसकी, दिशा की, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती हैं। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। देखो अदिश राशियाँ, जैसे इसका नाम है ना अदिश, यहीं से एक चीज़ क्लियर हो गई है भी मतलब क्या है, इसमें दिशा जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, दिशा इसमें नहीं रहेगी, ओनली इनमें क्या रहेगा, ओनली परिमाण रहेगा। परिमाण रहेगा मतलब ओनली इसमें संख्यात्मक मान रहता है और संख्यात्मक मान के साथ इसकी क्या है, उसकी यूनिट रहेगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल ली जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी राशियां होती हैं जो अदिश राशियों में आती हैं। तो जैसे मान के चलो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है, जो वजन होता है, वो हमेशा हमारा यही रहेगा। चाल जो है, चाल जो है आपकी वो भी ऐसी रहेगी। ऐसे ही आप दूरी कोई भी हो वो भी आपकी इसी में आ जाएगी। समय हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी किस में आ जाती हैं, स्केलर क्वांटिटी में आ जाती हैं। क्योंकि अब देखा जाए तो आपने दूरी मापी है, तो मतलब दूरी का क्या है, अभी आप कितना दूर गए हो, तो मान के चलो भी आपका घर 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर आप 3 किलोमीटर गए तो 3 किलोमीटर हो गया। जब आपने बोल दिया भी 3 किलोमीटर उत्तर में है तो वो दिशा होगी, और तब ये चीज़ जो है, एक तो दूरी है, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। दूरी जो है हमारी वो आती है अदिश राशियों में, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी में। ये हम अभी करेंगे बात सारी आगे। ठीक है, तो ये हमारा अदिश राशि में आया। ऐसे ही हमारा दूसरी राशि होती है जिसको हम बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी के अंदर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वेक्टर, इसके अंदर क्या है, ये अदिश राशि से बिल्कुल उल्ट रहेगी। इसमें क्या रहेगा, आपको एक तो आपको परिमाण भी चाहिए, मतलब किसी वस्तु का संख्यात्मक मान भी चाहिए आपको, साथ के साथ उसकी आपको क्या चाहिए, यूनिट भी चाहिए। यूनिट के साथ साथ आपको क्या है, उसकी दिशा जो है ना वो आपको यहाँ पे नेसेसरी है, दिशा उसमें होनी चाहिए। बिना दिशा के वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी जो है वो नहीं बनेगी। आप इसको बोल सकते हैं सदिश राशि। ठीक है, अब देखो जैसे मान के चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एरोप्लेन है। ठीक है, एरोप्लेन जहाज है। अब ये जो हवा में उड़ेगा, अगर इसने जाना है ऊपर, कोई रोड तो होती नहीं है, तो ऊपर कैसे ये जाएगा, तो ऊपर इसमें बताया जाएगा भी आपने क्या है 3 किलोमीटर जाना है। किस दिशा में जाना है, जैसे मान के चलो आपको बोल दिया ईस्ट में जाना है, तो वहाँ पर दिशा आपकी ज़रूरी हो जाती है। तो मतलब एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं ये उड़ते हैं ऊपर, तो इनके लिए जो भी दिशा की ज़रूरत पड़ती है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। एरोप्लेन जैसे जहाज़ की हमने बात की, ऐसे ही आप बोल सकते हो जैसे पानी वाला जहाज़ जो होता है। ठीक है, पानी वाला जहाज़ जब पानी में तैरता है तो उसके लिए भी क्या है, वहाँ पे कोई रोड तो है नहीं, लेकिन वहाँ पे भी उसको क्या है, दिशा बताई जाएगी, दिशा के अकॉर्डिंगली बात करेगा तब भी वो अपने ठिकाने पर पहुँच पाएगा। ऐसे ही मान के चलो आप रेगिस्तान में हो, अब रेगिस्तान में आप रास्ता भटक गए हो, तो वहाँ पर भी क्या है, आपको दिशा ज़रूरी है। दिशा का आपको पता होगा तो आप किसी न किसी जो आपका
ठिकाना है वहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं भी दिशा वाली जो राशियाँ होती हैं, जहाँ पे दिशा की ज़रूरत होती है, वो क्या होती हैं, हमारी सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे इसकी वो अंदर एग्जाम्पल ली जाए तो हमारा कौन सा ले सकते हैं, तो इसके अंदर मैंने अभी बताया था जैसे विस्थापन। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा होता है हमारा वेग। वेग मतलब वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। एक होता है हमारा त्वरण। ठीक है, त्वरण होता है। ऐसे ही हमारा बल है। बल मतलब फोर्स है। फोर्स जो है ना, ये भी इसकी कोई दिशा होती है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब ये मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने ये दीवार है, और मैंने इस पे जो अपने हाथों से जो प्रेशर लगाया है, जो मान के चलो जो मैंने ताकत लगाई है, वो मैंने इस दिशा में लगाई है। कोई भी चीज़ है ये जो, तो फिर इसी दिशा में जाएगी ना, तो मतलब इसकी दिशा तो है ना, बल की दिशा होती है। बल बिना दिशा के कभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो बल हमेशा हमारी आएगी सदिश राशि। ऐसे ही हमारा दाब होता है। अब दाब होता है जो मतलब, अब जितना आपका वजन है, जहाँ पे आप बैठे हो या जहाँ पे खड़े हो, जहाँ कुर्सी पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो, तो जो आपका वजन है ना, उस वजन का जितना प्रेशर बन रहा है वो आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे बन रहा है, नीचे जा रहा है वो। तो मतलब क्या है, उसकी भी एक दिशा है, डाउनवर्ड है। तो यही आप बोल सकते हैं भी ऐसी राशियाँ जिनके पास दिशा होती है वो हमारी सदिश राशियाँ होती हैं। और उसमें ये मैंने मेन सी बताई हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली हो, चाहे वो मैग्नेटिक हो, चाहे बिजली से रिलेटेड कोई भी राशि है, वो सारी की सारी, आपके करंट हुआ तो ये इनकी दिशा होती है। ये बिजली से रिलेटेड और चुंबक से, मैग्नेट से रिलेटेड कोई भी अगर आपसे राशि पूछी जाए, फ्लक्स वगैरह कैसी भी, तो वो सारी की सारी क्या होती हैं, हमारी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो मोशन के अंदर हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया होना। अगली चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी के अंदर, वो है हमारी एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपने। एक्सेलरेशन होता क्या है इसको समझेंगे पहले। एक्सेलरेशन जिसको आप त्वरण बोलते हैं, ये होता क्या है, पहले तो इसको समझो भी। जो हमारा वेग होता है, वेग मतलब जो वेलोसिटी होती है, वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की दर जो होती है ना, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। या बोल दिया जाए एकांक समय में, एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन, हुआ वेग में परिवर्तन जो है वो क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है। इसको मैं दोबारा से बताता हूँ, ये तो मैंने एक सिर्फ डेफिनेशन बताई है। वेग में परिवर्तन की दर जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है। या बोल सकते हो एकांक समय, जब दर आ गया ना तो समझ लो वो किसी एक पर्टिकुलर समय की बात कर रहा है। एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं या त्वरण बोलते हैं। अब देखो इसकी मैं एक आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊँ क्या होगा। एक ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है। इस आदमी ने यहाँ से चलना शुरू किया है। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। यहाँ से इसने क्या है, चलना शुरू किया है। थोड़ी देर बाद में क्या है, इसके पीछे मान के चलो कुत्ता पड़ गया। तो ये आदमी क्या है, यहाँ से भागना शुरू कर दिया है इसने। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया है, भागने लग गया है। पहले चल रहा था, बाद में भाग रहा है। तो मतलब इसमें क्या है, चेंज आ गई ना इसमें। इसका जो चलने का तरीका था, जो इसकी वेलोसिटी थी, जो इसका वेग था, वेग पहले तो आराम से था, लेकिन बाद में इसके वेग में कुत्ता पड़ने के बाद में ये क्या है, चेंज हो गया, तेज हो गया ना। इसी चीज़ को बोलते हैं, मतलब इसके अंदर जो वेग में चेंज आया है ना, इसके वेग में चेंज आया है, जो चेंज को ही त्वरण बोला गया है। यही बात बताई गई है भी जो आप चल रहे हैं, कोई भी वस्तु चल रही हो, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चलाते चलाते क्या है, आप जब जैसे आपकी स्पीड थी 40-50 की, तो आपने क्या है उस स्पीड को बढ़ा दिया, 70-80 तक ले गई। और जब वो इंस्टेंट टाइम था ना, जिस इंस्टेंट टाइम में आपने क्या है उस स्पीड को बढ़ाया था, वही आपका त्वरण है। ठीक है, वही आपका त्वरण है। और ऐसे ही आप यहाँ से, जब ये बंदा पहले तो धीरे था फिर तेज हुआ, अब ये नहीं अभी धीरे था तो तेज हो गया, तभी त्वरण है। अगर आप तेज चल रहे हो और जब रुक गए, अब मान के चलो गाड़ी जा रही है और आपने अगर ब्रेक लगा दी, तो भी आप क्या है, त्वरण में आ गए हो। तो त्वरण आपका वो भी है, रिटार्डेशन और जो आपकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों में ही ये चलता है। ठीक है, अब देखो ये है आदमी चलने, यहाँ पे पहले वाला है जहाँ पे पहले चलना शुरू किया। जो शुरुआती होता है इसको हम डिनोट करते हैं, शुरुआती वेग जो होता है हमारा, इसको हम
u से डिनोट करते हैं और जो बाद वाला वेग होता है उसको हम v से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको u और इसको v, जो शुरुआत वाला होता है उसको u से और जो चेंज वाला होता है उसको क्या करते हैं हम v से। अब एक्सेलरेशन जो होता है, इस एक्सेलरेशन को हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं a से करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि जब भी एक्सेलरेशन निकाला जाएगा कैसे निकाला जाएगा, तो जो आपका देखो आपके पास क्या है, पहले थे 5 रुपये, मान के चलो आपको घर में आपकी मम्मी ने दिए 5 रुपये, बाद में आपको आपकी मम्मी ने दे दिए 20 रुपये, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 25 हो गए ना। अब ये 25 कैसे चेंज कैसे हुआ, तो आपको जो 20 दिए हैं ना बाद में उन्होंने चेंज कर दिया ना, पहले तो आपके पास 5 ही थे लेकिन 20 जो दिए उसकी वजह से ये चेंज हुआ। तो मतलब क्या है, आप ये जो 20 पहले वाले हैं, पहले वाले में से आप क्या है, टोटल कितना हो गया, 25 हो गया ना, तो इस 25 में से आप क्या है पहले वाला निकाल दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ना अपना पहले वाला ही। तो क्या होगा, यहाँ पे चीज़ देखा जाए तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है इसके अंदर से क्या है, जो आपका बाद वाला जो वेग है, बाद वाला वेग कौन सा है आपका v। अब v माइनस आपको क्या है, पहले वाला वेग जो है वो कम करना पड़ेगा, और ये किस टाइम में हुआ है वो होना है। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है एक्सेलरेशन का वो ये है, a इज़ इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। आपसे कभी भी ये फॉर्मूला जो है एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है डायरेक्टली ऐसे। इससे आप 2-3 फॉर्मूले और भी बना सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं ये t इधर गया और ये जो u इधर माइनस का ये इधर आके प्लस हो गया तो ये इधर हो गया। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बन सकता है ऐसे। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछा, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इससे बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं बन जाते हैं। और इस एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जो होती है वो लिया जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये इसका ऐसा ही यूनिट होता है। और जो हमारा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी जिसको आप वेग बोलते हैं, वो मीटर पर सेकेंड -1 होता है। ठीक है, तो ये इसका सारा कॉन्सेप्ट था। आगे हम चलते हैं हमारे, जिसको बोलते हैं हम मोमेंटम बोल दो या संवेग बोल दो। ठीक है, मोमेंटम, संवेग। अब ये जो संवेग होता है या जो मोमेंटम होता है ना, इसको जब इसका फॉर्मूला लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है द्रव्यमान इनटू वेग, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, इसके अंदर ना एक साइकिल आके टकराता है। ठीक है, इसके एक साइकिल जो है ना ये टकरा जाता है आके। अब ये जो साइकिल टकराया, मान के चलो इस साइकिल की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो इसको नुकसान होगा कम। अब यही स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटा हमारी है, हमारे पास है गाड़ी। ठीक है, ये है गाड़ी। अब ये जो गाड़ी है इसकी स्पीड भी इतनी है, अब ये गाड़ी से टकराएगी तो क्या होगा, नुकसान ज़्यादा होगा ना, पहले साइकिल से कम था, इससे ज़्यादा होगा। अब ये जो कार है, कार की स्पीड भी इतनी है लेकिन इसका क्या है, ज़्यादा नुकसान होगा इसके। अब यहाँ पर ही मैं अब यहाँ कार से भी बड़ा एक जो साधन है वो एज्यूम करने जा रहा हूँ। मान के चलो हमारे पास ये एक ट्रक है। ठीक है, हमारे पास ये एक ट्रक है और इस ट्रक का स्पीड जो है वो है 10 किलोमीटर पर घंटा। अब बताओ, इससे नुकसान कम हुआ, इससे ज़्यादा हुआ और इससे ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे चीज़ क्या है, स्पीड तो सेम है, जो हमारी वेग है ना वो तो सेम है, मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो मास है वो क्या है, डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, हुआ ना यहाँ पे। अच्छा, एक
एग्जाम्पल तो आपने ये समझी भी, मतलब जितना वजन ज़्यादा उतना ही नुकसान ज़्यादा। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और लेता हूँ इस संवेग को समझने के लिए। क्या हो, दूसरी एग्जाम्पल हम और लेते हैं इसी संवेग को समझने के लिए भी। मान के चलो आपके पास जो ये मैं पेन जिससे लिख रहा हूँ, इस पेन का जो कैप है वो कैप मैं आपके मारूं, ठीक है, आपके कैप मारूं तो क्या आपको कोई नुकसान होगा? तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, वजन कम था, नुकसान नहीं हुआ, मानते हैं क्योंकि कैप छोटा है तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। अब इतने ही वजन की मैं आपको एक बंदूक की गोली है उससे मारूं तो सेम कैप जितना वजन है और बंदूक की गोली से मैं आपको मारूं तो क्या है, आप तो फिर ख़त्म हो जाओगे, है ना, आप तो ख़त्म हो जाओगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका वजन है जो वो दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन जो कैप की वेलोसिटी है, जो कैप मैं आपको मारूंगा इतनी स्पीड नहीं होगी जितनी बंदूक की गोली की स्पीड होती है। तो मतलब यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा वेलोसिटी, ज़्यादा रफ्तार है तो भी आपको नुकसान है और ज़्यादा वजन है तो भी आपको नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक चीज़ बन के सामने आई हमारे, और वो क्या है भी, हमेशा जो हमारा मोमेंटम होता है, जो संवेग होता है ना, संवेग, इसको हम लिखते हैं स्मॉल p से, और स्मॉल p जो होता है ना ये हमेशा बराबर रहेगा, ये हमेशा क्या है, p जो स्मॉल p है ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समान अनुपाती होता है, क्रम अनुपाती होता है किसके, मास के, मतलब किसी भी वस्तु के वजन के, और साथ ही साथ ये जो वेलोसिटी होती है उसकी भी ये क्या है, समान अनुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ये दोनों चीज़ें हुई। अब यहाँ से जो फॉर्मूला बनकर आता है हमारे सामने वो ये है, P = m × v। ठीक है, यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P × mv। ठीक है, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ से आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली ये आपसे दिया जा सकता है भी फॉर्मूला कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी है, संवेग के बारे में भी, संवेग क्या होता है, कैसे हम इसका निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चली। ठीक है, तो यही था आज का हमारा टॉपिक, और मोशन का टॉपिक जो है वो हमारा ख़त्म हुआ। और कुछ एक क्वेश्चन हैं जो आपके मोशन से रिलेटेड हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। कई बार क्या है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे 5-7 क्वेश्चन हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, जैसे जो गाड़ी होती है, गाड़ियों में एक यंत्र लगा रहता है, गाड़ियों में ना, कोई भी गाड़ी हो उसमें ना एक यंत्र लगा रहता है जो क्या है, आपका जो तय दूरी होती है, तय की गई दूरी को मापता है, उसको क्या बोलते हैं? तो जो तय की गई दूरी को मापता है ना, उसको तो बोलते हैं हम ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर भी, आप जैसे आप अपने घर से चले, बाइक स्टार्ट की, आप 10 किलोमीटर तक पहुंच गए, जो वो मीटर 10 किलोमीटर बता रहा है ना, वो तो है आपका ओडोमीटर। और जो मीटर उसी के अंदर लगा होता है जो आपकी स्पीड को बताएगा, जो आपकी वेलोसिटी को बताता है भी आप इतने पर किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हो, जो आपकी स्पीड बताए वो क्या है, स्पीडोमीटर है। ठीक है, उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। ऐसे ही मान के चलो, जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति क्या है, किसी एक चक्कर है, ये चक्कर है, गोल है, और इसका ये वाला रेडियस है, और इस आर रेडियस से वो इस चक्कर का चक्कर लगाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पर आके वो रुक जाता है, मतलब वो चक्कर पूरा कर लेता है आर त्रिज्या वाले, तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो कितना है? तो विस्थापन इसका कितना है, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से तो चला था और यहाँ से चला और यहाँ पे आके इसने ख़त्म कर दिया, तो मतलब जहाँ से चला वहीं आ गया, तो इसका विस्थापन 0 हो गया। और विस्थापन होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो ये क्या होता है, मिनिमम
मिनिमम डिस्टेंस होता है शुरुआती बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक। तो इसका शुरुआती बिंदु यही था और इसने अंतिम बिंदु भी इसको ही बना दिया। तो शुरुआती और अंतिम बिंदु एक ही है, तो इसके अंदर जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो विस्थापन हमेशा जो वृत्ताकार गति रहती है उसके अंदर आपका विस्थापन जो है इनिशियल पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक का जो रहेगा वो 0 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ था भी, आपने कन्वर्ट करना है 54 किलोमीटर पर घंटे को आपने क्या है मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में आप इसको कैसे बदलोगे, जैसे मान के चलो मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ। ये 54 है और आपके साथ में ये क्या है किलोमीटर, ठीक है, पर घंटा, मतलब घंटा नीचे आ गया। तो अब इसमें किलोमीटर जो है इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 54 इंटू आप किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो मतलब 3600 सेकंड हुए। अब यहाँ से आप इसको जब कैंसल आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड। ऐसे आप इसको क्या है बदल सकते हैं। तो ये जैसे भी आपसे कोई भी चीज़ दे के आपसे बदलने को बोले तो आप बदल सकते हैं, बड़ी कोई इसमें ज़्यादा वो बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, त्वरण जो होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका एसआई यूनिट मैंने अभी आपको बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी त्वरण को ही आप क्या है एक्सेलरेशन जो बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया था। अच्छा, फिर उसके बाद अगर देखा जाए जो वेग होता है, वेग, ठीक है, वेग जिसको आप वेलोसिटी बोलते हैं, इसकी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड माइनस है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी, पहले भी बताई हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस बहुत है जी, इतना ही। कल हम दोबारा से आपके सामने जो अपना टॉपिक है, नया टॉपिक लेकर आएंगे, जिसके अंदर क्या है हम मोशन जो गति है उसके लिए जो न्यूटन आए थे, न्यूटन ने जो अपने लॉ बताए हैं वो लॉ लेकर आएंगे। ठीक है, तो कल वाला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, धन्यवाद।